गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर को भी हमने देखा। मैंने इसके पीडीएफ को, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ को मैंने आप लोगों को भेज दिया है। आज हम बुक में दिए हुए कुछ बैक एक्सरसाइज को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ के अनुसार ठीक वाक्यों पर सही का निशान लगाइए, यानी यहाँ सही और गलत का निशान लगाना है। पहला नंबर है, एक विरोधी बुढ़िया मोहम्मद साहब के रास्ते में कांटे बिखेर देती थी। तो यह बात सही है, तो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। भीड़ ने असहाय महिला को पापिनी बताकर पत्थरों से मार डाला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार डाला, तो ये गलत है। पत्थरों से वे मार रहे थे, उसे बिल्कुल नहीं मार दिया था, तो यहाँ पर ये गलत होगा। चूँकि यहाँ पर मार डाला लिखा हुआ है, तो मार डाला ये नहीं होगा, वे उसे मार रहे थे। गुरु नानक ने धनी भक्त के हाथों से पानी नहीं लिया, ये सही है, उन्होंने भक्त के हाथों से पानी नहीं लिया था। बहन की मृत्यु हो जाने के कारण राजेंद्र बाबू गणतंत्र दिवस के समारोह में सम्मिलित नहीं हुए, तो ये भी गलत है, वे सम्मिलित हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया था। यहाँ है, इन शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। यहाँ लिंग बदलना है और फिर उसे लिखना है। पापिनी का हो जाएगा पापी, ऊंचा का लिंग बदलने पर हो जाएगा ऊंची, महिला का पुरुष। उसी तरह यहाँ बुढ़िया का हो जाएगा बूढ़ा, नौकर का नौकरानी और पड़ोसी का पड़ोसन। तो इस तरह से आपको लिंग बदल करके लिखना है। आगे है, नीचे लिखे शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा, जैसे हिंसक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक वाक्य, जैसे मैं बना रही हूँ, बाघ एक हिंसक पशु है। असहाय, असहाय से अगर मैं बनाती हूँ तो छोटे वाक्य, हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। परोपकार, परोपकार करना ही असली मानव धर्म है। स्नेही, बड़े लोग स्नेही स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। दायित्व, उसका मतलब होता है जिम्मेदारी, हमें अपने दायित्व को जरूर निभाना चाहिए। कठोर, कठोर से अगर हम वाक्य बनाएं तो हमें कभी कठोर वाणी में बात नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से छोटे शब्द बनाने की कोशिश कीजिएगा। नीचे लिखे मुहावरों का अपने बनाए हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कलेजा पसीजना, कलेजा पसीजना का अर्थ होता है हृदय का पिघल जाना। यहाँ पर है, वाक्य भी बनाना है, लेकिन पहले आप इसके अर्थ को समझ लीजिए। केवल आप यहाँ पर अर्थ को समझिए, वाक्य आप बाद में बनाएंगे। सांप सूंघ जाना, सांप सूंघ जाना का अर्थ होता है बेसुध हो जाना, यानी चुप हो जाना। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना का अर्थ होता है लज्जित हो जाना। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे पर जोर उपकार, तो बन गया परोपकार। उसी प्रकार यहाँ आपको बनाना है सूर्य प्लस उदय, तो बन जाएगा सूर्योदय। अनोखा प्लस पन, तो यहाँ बन गया अनोखापन। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपको फिर लड़कपन से को संधि विग्रह करना है, तो हो जाएगा लड़क जोर पन, लड़कपन। यहाँ है, ठीक उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ आपको चुनना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। असहाय,
विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है? तो असहाय जो है वह विशेषण शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। क्षमाशीलता, क्षमाशीलता भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है? तो यह भाववाचक संज्ञा होगा। क्षमाशील से बन जाता है क्षमाशीलता। अनोखापन, अनोखापन सर्वनाम है या विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है? यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना है। तो अनोखापन हो जाएगा यह भाववाचक संज्ञा। कहलाएंगे, संज्ञा भूतकाल की क्रिया और भविष्यकाल की क्रिया। यहाँ भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। कहलाएंगे ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा भूतकाल की क्रिया। तो इस तरह से हमने बैक एक्सरसाइज को किया। आप शब्दार्थ को याद कर लेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी याद करके अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू क्लास।